सार संग्रह का क्वेश्चन है। क्या चीज़ का है? सार संग्रह का। तो सार संग्रह में आज पढ़ेंगे कि इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो लगभग 29,000 के आसपास है। तो हम एक वीडियो में आपको लगभग 250 से 300 क्वेश्चन यानी 5 पेज पर डे आपको वीडियो अपलोड करेंगे। आप रिवीजन करिएगा। ये 2025 का एडिशन है। देखिए यहाँ पर 2025 का एडिशन है, और ये इसमें जितना भी क्वेश्चन है वह सब पूछा हुआ है। तो इसमें भारतीय इतिहास भी है, भारत का इतिहास, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि आधुनिक भारत से, और उसके बाद राज्य व्यवस्था संविधान से, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, समान विज्ञान है, और सबसे अच्छा विविध। इसमें विविध जितना भी क्वेश्चन पूछा है स्टैटिक जीके में, सभी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। आज तक जितना एग्जाम हुआ है सभी का क्वेश्चन इसमें है, लगभग पिछले 15 बरस का है। तो इसको रिवीजन करिए, वीडियो को चलाइए और आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए आज स्टार्ट करेंगे भारतीय ऐतिहासिक एवं संस्कृति के बारे में पूछे गए प्रश्न, विषयवार सार संग्रह। देखिए तो आपको यहाँ से लेकर चलते हैं, तो वीडियो में बने रहिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। शेयर करिएगा तो थोड़ा मोटिवेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? वह किया गया है टोपरा कला गांव में। टोपरा कला गांव में। इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको भी याद करिएगा थोड़ा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो वह किया था कन्नव वंश। कौन सा वंश? कन्नव वंश। किसने सन 1800 में हम्पी के खंडरों की खोज किया था? तो हम्पी कहाँ है? तो हम्पी है कर्नाटक में। कर्नाटक खोज किसने किया? तो कर्नल कोलिन मैकेंजे ने किया था। अगला है सोलंकी राजवंश के राजा भीम प्रथम। कौन? भीम प्रथम के द्वारा बनाए गए इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अगला है किसने तानसेन की मियाँ की उपाधि दिया था? तो तानसेन, ये जान लीजिए किसके दरबार में? तो अकबर के दरबार में। तो उपाधि भी कौन देंगे? तो अकबर देंगे। यह तानसेन क्या था? तो तबला वादक था। क्या था? तबला वादक। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहता था। करना 9 रत्न रहता था, तो उसमें भी एक तानसेन था। अगला है अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? अमरावती। तो इसको याद रखिएगा। अगला है किसे नूरजहाँ की उपाधि प्राप्त थी? तो मेहरुनिसा, यानी नूरजहाँ का पुराना नाम, पहला नाम या जो भी नाम क्या था? तो मेहरुनिसा। ये जहांगीर की 20वीं पत्नी थी। ये भी याद रखिएगा कि जहांगीर का पूछेगा तो कौमी पत्नी थी 20वीं। इसके बाद जहांगीर शादी नहीं किया था। तो पहली शादी नूरजहाँ की दूसरी शादी थी। इससे पहले एक शादी हो चुका था, तो वह 1596 में हुआ था। दूसरी शादी 1611 में किसके साथ हुआ? तो वह हुआ जहांगीर के साथ। और इसकी मृत्यु यानी कि नूरजहाँ की मृत्यु कब हुआ? तो 1645 में। ये 4 चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, संगम साहित्य में मूबेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? तो चोल, चेर और पांडे। अगला है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री। पुस्तक जो है द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन ए एंटियो सेंचुरी किसने लिखी थी? वह धर्मपाल लिखा था। किसने? धर्मपाल। अगला है कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधान यानी प्राध्यापक थे? तो वह तक्षशिला वर्तमान कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर किस नदी के, यानी लोथल शहर सहायक नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल शहर जो है तो भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी, यहाँ पर सहायक लिख दिया है। और ये कहाँ? साबरमती के सहायक नदी क्या है? भोगवा। तो ये गुजरात में है। कहाँ? किस राज्य में? गुजरात में। अगला है अशोक के शिलालेख में उल्लेखित सामग्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो वह 5 था। कितना था? 5 था, जिसको उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य प्रांत इस तरह से बांटा हुआ था 5 प्रांत में। अगला है कि मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। कौन सा शहर सबसे दक्षिण में था? तो वह ब्रह्मगिरी था। कौन था? ब्रह्मगिरी। यही 5 जो साम्राज्य बांटा था उसमें दक्षिण में कौन था? ब्रह्मगिरी। अगला है वास्तुकला की प्रोबीडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। किससे? विजयनगर साम्राज्य से। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में नवरत्न रहते थे, यानी मंत्र शास्त्र लिखा तो वह बेताल भट्ट ने। नवरत्न रहते थे जिसमें किसने मंत्र शास्त्र लिखा? तो बेताल भट्ट लिखा था। अगला चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? तो वह बैठा था बिंदुसार। कौन बैठा था? बिंदुसार। कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में। ये BC में है। कब? क्या है? BC में। BC बैठा था। अशोक कब बैठा था? ये तृतीय राजा था, तो 269 ईस्वी में। ईस्वी नहीं, BC में। कब बैठा था? BC में 269। अगला है कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? तो वह चंद्रगुप्त प्रथम। ये कौन सा? गुप्त वंश से था। अगला अंतिम पल्लव राजा कौन था? तो अंतिम पल्लव राजा तो जो था वह था अपराजित वर्मन था। अगला है मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था, उसे क्या कहा जाता था?
तो जकात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जकात। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा किसका था? तो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो था भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा था। कहाँ था? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला है प्राचीन शहर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात में था। प्राचीन शहर धौलावीरा जो था वह गुजरात में था। संगम साम्राज्य पांड्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। कहाँ थी? मदुरई। अगला है कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो फतेहपुर सीकरी था। फतेहपुर सीकरी था। अगला है सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। अगला तंजौर में विधवेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? तो वह चोल शासक ने किया था। अगला है 1568 में चित्तौड़ में अकबर के हाथों पराजित होने के बाद उदयपुर की स्थापना किसने किया? तो वह राणा उदय सिंह ने किया था। राणा उदय सिंह ने किया था। अगला देखिए, किस मुगल सम्राट ने आग में शीश महल बनवाया था? आगरा में शीश महल बनवाया था? तो शाहजहां ने। अगला है कि किस मुगल सम्राट ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण किया? तो वह औरंगजेब। औरंगजेब किसका बेटा था? तो शाहजहां का। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला है दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद का निर्माण कराया था वह शाहजहां। अगला है कि तुक्का रोई की लड़ाई, इसको याद रखिएगा। तुक्का रोई की लड़ाई कब लड़ी गई? जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया। तो वह 1575 में। अगला है किसके द्वारा हैजे सुल्तानी का निर्माण किया गया? इल्तुतमिश। अकबर की राजस्वी प्रणाली जब किसके द्वारा विकसित की गई? टोडरमल पहले किसके दरबार में रहता था? तो शेर शाह सूरी के दरबार में रहता था। वित्त मंत्री किसका था? तो ये अकबर का था। फिर बाद में किसका हो गया? अकबर का। अगला है प्राचीन काल में कंपा का कस शब्द क्या है? तो भूमिहीन खेतिहारी मजदूर से। अगला है 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? तो यह हराया था मोहम्मद गौरी ने। और जबकि पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में, जिसमें चौहान जीता था, पृथ्वीराज चौहान। अगला है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने भौगोलिक कब्जे की नीति को त्याग दिया था? तो कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। कब हुआ था? बीसी में। अगला है किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया? तो तालीकोटा का युद्ध। कब? तालीकोटा का युद्ध 1565 में। अगला है दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जुड़ा है तो विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायवादी से। विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायवादी से। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसको MBT भी बोल सकते हैं, MBT। अगला है किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया? तो एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किसने किया? औरंगजेब। किसने नसरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध में विद्रोह झंडा उठाया? तो गयासुद्दीन तुगलक। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है? तो वह बिहार राज्य में। कहाँ है? सासाराम में। इसको याद रखिएगा। अल्लाह और उदल जिन्होंने शत्रु का कड़ा प्रतिरोध किया किस राजपूत राज्य से थे? तो चंदेल। अगला है चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1194 में। इसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीत गया था। अगला विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राजवंश के सामंत थे? तो वह थे काकतीय वंश के। अगला है किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था और उनमें से एक जैन विद्वान हेमचंद के प्रभाव में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? तो चालुक्य ने। अगला है मध्यकालीन शासकों में से किसने यात्री की सुविधा के लिए सराय यानी आश्रम के निर्माण का ध्यान केंद्रित किया था? तो शेरशाह सूरी ने। अगला है किस विजयनगर शासक ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था? तो देवराय प्रथम ने किया था। अगला है किस शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? कहाँ किया था? मलाया पर। तो चोल ने। कौन किया था? चोल ने। अगला है कि मुगलों के अधीन प्रशासन में मंसादारी प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो वह अकबर ने 1570 में। अगला देखिए, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो चोल ने। पाल वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के थे? तो वह बौद्ध धर्म के। किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो वह लूटा था मोहम्मद गजनबी ने। वह कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। और सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में। पहला आक्रमण 1000 में किया था और 1027 तक किया था। तो 17 बार, याद रखेगा। अगला है 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य का इतिहास के बारे में बताता है? तो कश्मीर के बारे में। दक्षिण भारत का ज्ञान यानी सरस्वती मंदिर स्थित है? तो बासर तेलंगाना में। अगला है प्रसिद्ध कवि नाटककार राजस्व शेखर प्रतिहार राजा के दरबार कवि थे? तो महेंद्र पाल के। अगला है कि पूर्व
मध्यकाल में किस क्षेत्र में नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, लड़ा गया था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। ये 200 बरस तक चला था, जो 10वीं शताब्दी में। लगभग इसमें जीता कौन? तो गुर्जर प्रतिहार जीता था। अगला है, चोल शासकों में गांव में सदन होती थी, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों पर द्वारा बसाई गई थी सभा का। अगला है, कौन सा पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी ने लिखा था? द नेचुरल हिस्ट्री। अगला, प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधिक ग्रंथ में से एक मनु स्मृति किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। अगला, प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्य के अधीनता थे, तो राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत के पांडव वंश का प्रसिद्ध शासक था, तो चलियन द्वितीय था। अगला है, महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी, यानी सोमनाथ मंदिर लूटा था। अगला, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो हैन सांग। कब किया था? 630 से 38 के बीच। अगला, भारत समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया है, तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किस के राजदूत था, यानी राजदूत था? तो सेल्कट निकोटस का, जो किसके दरबार में आया था? तो वह मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। इंडिका में ही 7 वर्गों में समाज को बांटा था इसने अपने बुक में। अगला है, मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी कितने सदस्य को सौंपी गई थी? तो 30। अगला है, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार था? तो पुष्पमित्र शुंग। ये जाति से क्या था? ब्राह्मण था। और इसने अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वीरभद्र। इसको ही यह मार दिया था। उसके बाद खुद शुंग वंश की स्थापना कर दिया था। अगला है, किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था? तो वह सेल्कट निकेशर। इसी का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। अगला है, कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने चतुर्थ यानी चौथी बौद्ध संहिता की आयोजना किया था? तो वह कनिष्क ने किया था। यह प्रथम शताब्दी में किया था। प्रथम शताब्दी में इसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? अश्वघोष और वसुमित्र। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संहिता हुआ था। अगला है कि बौद्ध धर्म में विष्णु बनने वाली पहली महिला कौन थी? महा प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, बुद्ध की मौसी थी। अगला है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो वह चंदेल वंश, जो कि खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में। अगला है, जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर, यानी 24वें तीर्थंकर हुए। अगला, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी यानी हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो बानी भट्ट। अगला है कि किस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? तो चौहान वंश। यह कौन वंश से थे? तो चौहान वंश। अगला, बिंबिसार ने राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो जीवक को भेजा था अवंती के राजा। कौन भेजा था? तो बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश से था? तो वह हर्यक वंश से, हर्यक वंश के प्रथम शासक, हर्यक वंश के संस्थापक था। अगला है कि बौद्ध कला का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप, जो अशोक ने बनवाया था। अगला है, चोल राजा प्रथम गद्दी पर बैठा था? तो 985 ईस्वी में। अगला है कि किसने इंडिका लिखी थी, जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन मिलता है? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कितने वर्गों को बांटा है? तो 4 वर्गों में बांटा था। चलिए अगला है कि बज्जी महाजन पंथ की राजधानी थी? तो वैशाली की। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कल्प। आर्यों की मुख्य यानी प्रमुख समाज इकाई थी? तो जन। किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा था? तो ब्यास नदी को। किस मगध सम्राट ने अंगों को अपना साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? वह बिंबिसार। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो परमार वंश। अगला, भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, इनमें से सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में एक बंदरगाह था, वह क्या था? तो लोथल, जो कि गुजरात राज्य में है। अगला है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस कला में मिट्टी के बर्तनों का पता लगा है? तो नवपाषाण काल। अगला है कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल यानी भारत के किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। अगला है कि काकटी राजवंश का सीधा संबंध गुप्त सम्राट से था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये अपनी बेटी का विवाह, प्रभावती जिसकी बेटी थी, इसका विवाह काकटी राजवंश के राजा से किया था। अगला है कि मगध साम्राज्य का नदियों से घिरा हुआ है? तो वह गंगा और सोन, वह पाटलिपुत्रा है। अगला है कि पाटलिपुत्रा है। अगला है कि गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो श्रीगुप्त, यानी गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। अगला है, जयमल और फत्ता सिसोदिया योद्धा ने थे, जिन्होंने किस किले का रक्षा किया था? तो चित्तौड़गढ़। अगला है कि किस राज्य में स्थित रावणफाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली में स्वप्नतः कला का उदाहरण है, जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। चंदेल राजवंश के राजा ने कंदरिया महादेव का मंदिर निर्माण कराया था? तो वह
धंगदेव जो एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में है। निर्माण कब हुआ था? तो 999 ईस्वी में। ये ओम आकार की ऊंचाई इसकी कितना है? 101 फीट है। कितना है? 101 फीट। अगला है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम ग्रंथ मिलते हैं विनय पिटक में। भिक्षुओं का नियम जो मिलता है विनय पिटक में। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा यानी 5वीं शताब्दी में किया गया था? तो कुमारगुप्त प्रथम, जो 444 से 46 के बीच में। अगला है गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्राशस्त्य को किस रूप में भी जाना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो बिंदुसार बैठा था। अगला है कि पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना कर दिया। उस वंश का नाम क्या है? तो शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसी ने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने, जो जाति से ब्राह्मण था यानी पंडित था। यह वैष्णव धर्म को मानता था। अगला है कि गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। अगला है मंदिर वास्तुकला की शैली उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में पूछेगा तो वह हो जाएगा द्रविड़ शैली। अगला है कि पंचायतन शैली की स्थापकला मंदिर होते हैं उत्तर भारत में, जो कि 5 हैं। भीतर गांव का ईंटों से निर्मित मंदिर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाटिका का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है बनवाया था सूर्य वर्मन द्वितीय ने, जो 12वीं शताब्दी में बना गया था। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला कि कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो वह बिहार, गया और जहानाबाद में है। अगला कि पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय की भाषा तो कन्नड़ थी। अगला कि अरब यात्री सुलेमान भारत आया था? तो वह आया था 9वीं शताब्दी के मध्य में। 9वीं शताब्दी के मध्य में यह राष्ट्रकूट राजा के अमोघ वर्ष के शासनकाल में आया था। कि अगला है किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था? तो दंती दुर्ग ने। जैन धर्म में पंचवर्त के संदर्भ में किसका अर्थ चोरी ना करना है? तो असत्य के। अगला कि धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश में है। अगला है कि 7वें सिख गुरु कौन थे? तो 7वें सिख गुरु हरराय थे, जबकि पहला नानक थे। 10वें और अंतिम गुरु गोविंद थे। अगला है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल, पहले शेषशाह सूरी का था। अगला है कि स्मारकों में उनके निर्माण के कलाकुर्मी क्रम अवस्थित कीजिए। तो पहला है हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में, भारत का पहला मकबरा है। अगला है सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। इत्माद औला का मकबरा आगरा में, जो कि नूरजहां ने बनवाई थी। अगला है रजिया दुर्रानी का मकबरा, जो औरंगाबाद में है। रजिया दुर्रानी कौन थी? तो औरंगजेब की पत्नी थी। अगला है कि 1526 में किसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया? तो वह बाबर था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। अगला है कि इस्लाम में जकात क्या है? तो निर्धनों को दान देना। अगला है बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो वह पीपल वृक्ष के नीचे। पूछेगा किस नदी के? तो निरंजना नदी के नीचे। और बिहार के बोधगया में। कहाँ हुआ था? बिहार के बोधगया में। अगला वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लटकाया था? तो वह जहांगीर था, जिसे न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। अगला है चाणक्य के अर्थशास्त्र में शामिल है? तो वह 5 पुस्तक के अधिकरण है। 15 पुस्तक के अधिकरण है, जिसमें 150 अध्याय हैं तथा 180 प्रकरणों है। अगला है बौद्ध वास्तुकला की किस संरचना का उपयोग भिक्षुओं के रहने के निवास के रूप में किया जाता है? तो बिहार। अगला है तुगलक राजवंश का अंत किस शासक द्वारा किया गया? तो तैमूर के। अगला है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध से। किसने घुड़सवार सेना को धोखाधड़ी से रोकने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। यह बाजार प्रणाली भी लाया था, बाजार प्रणाली भी। अगला है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो कौटिल्य। उनका दूसरा नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त था। किस राजवंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है? तो वह मामलुक वंश को या दास वंश, जिसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। अगला है कि मौर्य साम्राज्य के राजा बृहद्रथ की हत्या किसने किया था? तब पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो दौलताबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किसके द्वारा खोजा गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया खोजा गया? 1921 में। यह हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। अगला कि गैर मुसलमानों पर लगाने वाला जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने। कब किया था? 1564 में। फिर से शुरू किसने किया? औरंगजेब ने। मुगल सम्राट में किसने शुरू किया? तो औरंगजेब ने। कब किया? 1679 में। इसको याद रखिएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी थी? 11 सेंटीमीटर, जो को मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला है कि वह कौन सी मंत्री था जिसने राजा अशोक को सिंहासन हासिल करने में मदद किया था? तो राधा गुप्त। यह क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन इसी किताब में रहता है या है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है कि
अशोक को सिंहासन हासिल करने में किसने मदद किया था? तो राधा गुप्त ने। उनके प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री। अगला है कि उलावना किस धर्म का त्यौहार है? तो बौद्ध धर्म का। अगला, केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किसके द्वारा इक्ता प्रणाली को पुनर्गठित किया गया था? तो बलबन के द्वारा। कब लाया गया था? तो 1266 में। हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान दो भागों में बट गया था, यानी बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। तो चौथी बौद्ध संहिता। चौथी बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और कहाँ हुआ था? कुंडलबन कश्मीर में। याद रखिएगा कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। अगला कि चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1194 में। जयचंद और मोहम्मद गौरी। तो ये क्वेश्चन बार बार दोहरा रहा है कोई क्वेश्चन, तो इसको ये मत सोचिएगा कि एक ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा है उसी अनुसार इसमें दिया हुआ है, तो इससे रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप ध्यान से इसको वीडियो को देखते रहिए और शेयर कर दीजिए। अगला कि कौन मुगल सम्राट शाहजहाँ का पुत्र था? तो औरंगजेब। शाहजहाँ का टोटल 4 पुत्र था। कितना? 4 पुत्र। पहला था दारा सिक्को, दूसरा था शाह शुजा, तीसरा था औरंगजेब, चौथा था मुराद। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसने बोला था? विसेंट स्थिवी ने बोला था। अगला है कि इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहला या रिहिला के नाम से जाना जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो वह लिखा गया अरबी भाषा में। यह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये जानकारी भी किसका देता है? तो दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिलती है, जो कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। अगला है किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो गुरु घासीदास ने। अगला है धौलावीर का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो हुआ था 3 भागों में। कितना भागों में? 3 भागों में। भारत में यह सबसे बड़ा नगर है जो कि गुजरात में है। अगला है बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में रहता था? तो कनिष्क। जानकारी किसका मिलता है? तो गौतम बुद्ध के जीवन का जानकारी मिलता है और शिक्षा का। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण से अभियान का नेता कौन था? तो मलिक काफूर था। मलिक काफूर एक हिजड़ा था जिसे 1000 दिनार के नाम से जाना जाता है। अगला कि हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो वह है पाली भाषा में। पाली भाषा में, यह उड़ीसा में है। अब किसने हाथी गुफा लेख लिखवाया था? तो खारवेल, जो कि कलिंग का राजा था। अगला है शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान गंधार से हार गया था? तो सफाविद। अगला, 4 मीनार का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया? तो वह कुतुब शाही वंश के द्वारा। यह 8वें शासक था। यह हैदराबाद में कब किया गया था? 1591 में। ऊंचाई इसकी कितनी है? 48.7 मीटर है। यह भी क्वेश्चन पूछा था कि 4 मीनार का ऊंचाई कितना है? तो 48.7 मीटर है, याद रखिएगा। अगला है कि मुगल काल में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मुकद्दम। किस नाम से? मुकद्दम। अगला है मुगल अधिकारी अमल गुज्जार मुख्य रूप से किस कार्य हेतु नियुक्त किया गया जाता है? तो भू राजस्व एकत्रित करने के लिए, यानी जमा करने के लिए। अगला है कि आगरा शहर की स्थापना कब हुआ था? तो 1504 में। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। अगला है इलाहाबाद की किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रार्थना प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त है? तो जानकी बाई। अगला कि मंदिर को समर्पित किए जाने वाला नृत्य जिसे पहले सदीर के रूप में जाना जाता है वह भारतनाट्यम कहाँ का है? तो वह तमिलनाडु का है। अगला है कि अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी थी और बेटे के साथ 1993 में किससे सृजन का निर्माण किया? तो केलचूरन महापात्र का। अगला कि राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक कौन थे? मामे खान। अगला स्वतंत्र पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाला अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 ईस्वी को हुआ। वह कहाँ? तो गुजरात में। नूरजहाँ यानी नूर बहनें भारतीय संगीत के किस शैली से थी? तो वह सूफी शैली से। अगला है कि शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए एक पार से गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक है, इन्हें हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रस्तावित OP नियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2009 में। स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना में कौन, जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? रुक्मणी देवी अरुंडे। अगला है कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर प्रसिद्ध थे तो हिंदुस्तान शास्त्रीय वादन से, जो क्या बजाते थे? तो सितार। कहाँ से थे? तो बनारस से। अगला है कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी किस राज्य के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे? तो कर्नाटक के। भारत के किस नेता ने आत्मकथा कृति का नाम वेटिंग फॉर ए वीजा रखा है? तो भीमराव अंबेडकर। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटोपाध्याय कहाँ से लिए थे? मुंडकोपनिषद।
और ये कितने मिनट सेकंड में गाया जाता है? तो 65 सेकंड में, 65 सेकंड में। संक्षिप्त में गाना रहता है तो 20 सेकंड में। अगला है भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे तैयार किया गया और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया, तो भरतनाट्यम। पंडित भवानी शंकर हैं एक पखावज वादक। अगला है कि उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र बजाते थे? तो तबला। अगला देखिए कि गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक पुस्तक था गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में, जो साहित्य के क्षेत्र में से आता था। इनका जीवन काल कब से कब तक रहा? 1861 से 1941। अगला है कि आशीष संकृत्याल किस संस्कृत के प्रतिनिधि थे? तो ध्रुपद। अगला है 19वीं शताब्दी में किस प्रांत के अंतिम नवाब वाजिद अली के संरक्षण में कथन का स्वर्ण युग रेखा गया है? तो अवध। अगला है कि मेरी कहानी किसकी आत्मकथा? जवाहरलाल नेहरू की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जवाहरलाल नेहरू का। अगला है हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की एक भारतीय गायिका शुभा मुदगल थी। अगला है आज़ादी का मातृ महोत्सव के भाग के रूप में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे मातरम नृत्य उत्सव क्या है? संस्कृत मंत्रालय। इसने किया? तो संस्कृत मंत्रालय। शेख चिन्ना मौलाना किस संगीत से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती हैं? तो वाद्ययंत्र नाद स्वापन। अगला है कि प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है बिरजू महाराज, जो कि उत्तर भारत से आते हैं, कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन कब किया था? तो 1941 ईस्वी में। अगला है मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी जो 1963 में शुरू हुआ, किसने किया था? डॉक्टर वेम्पति चित्तरंजन सत्यम ने। अगला है कि 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानसर की उपाधि दिया था? तो मीर कुतुब बख्श को, जो 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है कि कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो लखनऊ घराने से। अगला है कि किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज गायिका की उपाधि सम्मानित है? केशवरबाई केलकर को। अगला भारत के राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कब गाया गया था? 1911 कलकत्ता अधिवेशन का। किसके लिए? तो जॉर्ज पंचम आया था इसीलिए। अगला संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ? तो हुआ था 1953 में। वह शास्त्रीय नर्तक जिसे 1966 में ओडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, केलचूर चरण महापात्र को। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारकनाथ हैं जो सरोदर वादक थे। किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखा है? तो महात्मा गांधी ने, जो गुजराती भाषा में है। कब लिखे थे? 1925 से 29 तक में। अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे तो शहनाई के लिए, जो कि बिहार यानी दरबार महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में रहते थे। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1994 में। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के एक क्या थे? तो तबला वादक थे। दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? तो शाहजहां को। कब से कब दिल्ली का ताजमहल बना था? तो 1638 से लाल किला बना था 1638 से 64 के बीच, और ताजमहल 32 से 52 के बीच। अगला कि अस्थाना नर्तकी की उपाधि तिरुमति देव अस्थाना मंदिर द्वारा किसे प्रदान किया गया था? यामिनी कृष्णमूर्ति को। अगला मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकार में से एक तानसेन की किस मुगल अकबर सम्राट के दरबार में रहते थे? तो अकबर तो बोली थी, मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे तो अकबर। वह तबला वादक थे। तानसेन को क्या बजाते थे? तबला। अगला है हिंदुस्तानी संगीत घराना के सभी ख्याल गायकी शैलियों में से सबसे पुराना क्या है? तो ग्वालियर घराना। इतना क्वेश्चन आप आज रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे आगे क्वेश्चन फिर लेके आएंगे, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। तो देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन फिर लेके आएंगे। अगला पार्ट में रहेगा आनंद मठ मूल रूप में से किस भाषा में लिखा गया? तो बंगाली। यहाँ से फिर क्वेश्चन रहेगा कल। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।